आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग सम्मान और फ्रैक्चर। इन दिनों मेरे चरण के दर्शन के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। यो ब्राह्मण का बेटा हूँ, उम्र भी काफ़ी है, पर चरण छूने वाले इधर ध्यान ही नहीं देते थे। वे आचार्यों और उच्च वर्ण के नेताओं के चरण छूने में व्यस्त थे। ये श्रद्धेय सवेरे चरण स्पर्श का नाश्ता करते हैं। भयंकर शीत में भी पांव चादर के बाहर रखते हैं, जिससे श्रद्धालु को चरण तलाशने में तकलीफ ना हो। फिर साबुन से सारे शरीर को तो नहाकर स्वच्छ कर लेंगे, पर चरणों को गंदा रखेंगे। श्रद्धालु को यदि चरणों की रज चाहिए तो उसका इंतजाम भी तो होना चाहिए। अब चरण मेरे भी तो देखे जा रहे हैं और स्पर्श भी किए जा रहे हैं। जिन्हें मेरी सूरत से भी नफरत है, वे भी दुनियादारी निभाने आते हैं। चरण देखते हैं, हाथ फेर कर पूछते हैं दर्द कहाँ है। अब तो कई बुजुर्ग भी, जिनके चरण में खुद छूना चाहता था, पर जिन्होंने अपने सामाजिक आचरण से मुझे मौका नहीं दिया, वे भी मेरे चरण पर हाथ फेर देते हैं। एकाएक मेरे चरण इतने पवित्र क्यों हो गए? इनमें श्रद्धा के कीड़े नहीं आए। एक पाँव में छोटा सा फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी तिड़क गई है, प्लास्टर चढ़ा है, और मैं इस फ्रैक्चर को बड़े प्यार से पाले हूँ कि साहित्य और समाज की सेवा ने नहीं, इस फ्रैक्चर ने बड़ों बड़ों से पैर छुलवा दिए। मुझे प्लास्टर निकालने की जल्दी नहीं है। ठीक होने के बाद भी यूं ही शोखिया बंधा रहे तो शहर में जो वंचित रह गए हैं वे भी आकर चरणों की रज ले जाएं। मैं एक सम्मान लेकर आया हूँ। फ्रैक्चर हुआ कैसे, यह शुभ चिंतकों और कुछ लेखकों के लिए शोध का विषय हो गया है। जल्दी ही कुछ को डॉक्टरेट मिलेगी। अपनी तरफ से इतना जानता हूँ कि टेलीफोन के तारों के लिए लंबा गहरा गड्ढा खोदा गया था। मेरे साथ 2 आदमी और थे जो उसी होटल में ठहरे थे। हम गड्ढा पार करने लगे तो पांव फिसले। वे दोनों मौका देखकर चलने वाले थे। वे फौरन लुढ़क गए और फिर उठ खड़े हुए और धूल पोंछ डाली। मैं लुढ़का नहीं, बाएं पैर से पार करने लगा तो टखने के पास किच्च से हुआ। मुझे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैं भी क्यों नहीं लेट गया, गिर क्यों नहीं गया। गिरने के बड़े फायदे हैं। पतन से न मोच आती है न फ्रैक्चर होता है। कितने ही लोग मैंने कितने ही क्षेत्रों में देखे हैं जो मौका देखकर एकदम आड़े हो जाते हैं। न उन्हें मोच आती है न उनकी हड्डी टूटती, सिर्फ धूल लग जाती है। पर यह धूल कपड़ों में लगती है, आत्मा में नहीं। वे उसे झाड़ लेते हैं और इस शान से चलते हैं जैसे आड़े होकर गिरे ही नहीं। बात यह है कि हड्डी टूटने के लिए हड्डी चाहिए। किसी ने सुना है कि किसी केंचुए का कभी फ्रैक्चर हुआ? उसकी हड्डी ही नहीं है। लहरियां मारकर किल बिलाकर बड़े बड़े गड्ढे पार कर लेता है। यह अलग बात है कि मेंढक उसे निगल लेता है, पर जिसकी हड्डी नहीं है उसकी यह नियति है कि मेंढक जैसा फुदकने वाला बॉस उसे निगल जाए। मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर हो चुके हैं। अब रीढ़ की हड्डी बची है। इसकी मैं बड़ी सावधानी से रक्षा करता हूँ। बहुत आदमियों की रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती। वे बहुत लचीले होते हैं। उन्हें चाहे तो आप बोरों में भी डालकर ले जा सकते हैं, ले ही जाते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ कि राजनीति और साहित्य में बहुत लोग ऑपरेशन करवा के रीढ़ की हड्डी निकलवा लेते हैं। फिर इन्हें चाहे बोरे में भर लीजिए या सूटकेस में डाल लीजिए और कुली पर लदवा कर चाहे जहां जाइए। सम्मान और पुरस्कार के प्रति मैं शंकालु हूँ। सम्मान से आत्मा में मोच आती है और पुरस्कार से व्यक्तित्व में फ्रैक्चर होता है। एक जगह मेरा सम्मान हुआ था और थोड़ा पुरस्कार भी दिया गया था। देने वाले रईस थे, पर मुझे लगा था कि ये मुझे उसी तरह दे रहे हैं जैसे मछली को दाना चुगाते हैं। उनके लिए मछली को दाना चुगाने और लेखक को पैसा देने में कोई अंतर नहीं था। दूसरी आशंका मेरी यह भी थी कि शासकीय माहौल है, कहीं यह समारोह कलाकारों को राहत कार्य न हो जाए। मास्टर रोल में मुझे बड़ा डर लगता है। पर जिस शालीनता, विनयशीलता और खूबसूरती से समारोह हुआ, उससे मुझे खूब अच्छा लगा। चापलूसी कर रहा हूँ भविष्य के लिए, है ना। बड़ी सी माला पहनाई गई, तरह तरह के अनजाने रंग बिरंगे फूलों की बड़ी माला। वजनदार माला गर्दन झुकाने के काम आती है। 3-4 किलो की माला गर्दन में डाल दो तो अच्छी अच्छी अकड़ी गर्दनें झुक जाती हैं। मुझे तो गेंदे की माला पसंद है, सर्वहारा फूल। चाहे जहां पैदा हो जाए, ना खाद चाहिए ना माली, और पंखुड़ियां तीर की तरह।
अभिजात्य फूल मुझे पहचान में ही नहीं आते। यो अब सुना है, बड़े अफसरों की तरक्की इस बात पर निर्भर करने लगी है कि किसके पास कितनी तरह के कैक्टस हैं। भटकटैया को प्रतिष्ठा मिल गई इस सभ्यता में, कौन ठगवा नगरवा लूटल को हो। कबीर का यह पद कुमार गंधर्व ने खूब मस्ती से गाया है। मैं चाहता था कि वह यह भी गीत गाते, चली कुल बोरन गंगा नहाए के। साहित्य चर्चा को 3 बैठकों में आखिर बैठक में ठगवा ने नरगवा लूट लिया। कुछ बुद्धिजीवी बेचारे कहाँ तक बर्दाश्त करते, मैं और तू ही वह ठगवा है जो नगरवा लूटने लगा। विषय गंभीर थे, भारतीय चिंतन धारा, भारतीय दर्शन में द्वंद्व का अभाव, ब्रह्म जिज्ञासा, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र आदि, ये सब किनारे पड़े रह गए और रमैया की दुल्हन ने बाजार लूटना शुरू कर दिया। दर्शन से लोग फौरन व्यक्तिगत छीटाकशी और व्यक्तिगत कमजोरियों पर आ गए। विषय सामने खड़ा हुआ घूरकर जवाब मांग रहा था, मगर उसकी तरफ पीठ करके हम लोगों ने अपने विषय अलग निकाल लिए। मुझे भी लगा कि बहुत से विषय पुराने पड़ गए, अब शोध नए विषयों पर होना चाहिए। प्रेमचंद्र के नारी पात्र पर कब तक शोध होती रहेगी? अब लेखकों के व्यक्तिगत चरित्र पर शोध होना चाहिए, जैसे इसी पर कि क्या यह सच है कि एक शहर में जैनेन्द्र ने भाषण में कहा, आपने बुलाया मैं आया, सका सो कहा, ना सका सो न कहा, ना आता तो भी आता, आया तो भी नहीं आया। आपने मुझे धन दिया, पर घर लौटूंगा तो बच्चे पूछेंगे कि हमारे लिए क्या लाए। मुझे निरुत्तर मत कीजिए। सुना है इधर घी अच्छा होता है, 2-3-4 किलो घी डब्बे में रख दीजिए, बाकी तो सब माया है। अच्छा घी ही परम सत्य है। यह बात मुझे एक शोधार्थी लेखक ने ही बताई थी। इस पर भी शोध हो सकती है कि कौन लेखक पत्नी को महीने में कितनी बार पीटता है। अमावस्या की काली रात में पीटता है, 11 के व्रत के बाद पीटता है, या पूर्णिमा की चांदनी की छटा में पीटता है। चांदेर हांसी बांध मगेछे, उछले पड़े आलो, ओ प्रियतम तुम्ही लात घूसा मारो। रविंद्रनाथ माफ करेंगे, उन्होंने कहा है, ओ रजनीगंधा तुम्हार गंध सुधा ढालो। पर हमें गंभीर शोध करना है। इस तरह के शोधकर्मी को नीचे का फ्लैट लेना चाहिए, जिससे वह ऊपर की धमा चौकड़ी का साहित्यिक विश्लेषण कर सके। और भी इस तरह के विषय हैं। एक गंभीर लेखक ने कहा, यह क्या व्यक्तिगत छीछा लेदरी हो रही है? विषय पर आओ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें चीज़ों को देखना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? हम तो गलत पढ़े इतिहास की अवैध संतानें हैं। बहरहाल प्लास्टर बंधा है, एक साथ 2 पुरस्कार लेकर आया हूँ। प्रशस्ति पटल भूल जाऊंगा, पर कड़ी ठंड में जब यह चोट कसकेगी तब सम्मान की याद दिलाएगी। मुझे विश्वास है यह लेख यथास्थान पहुंचा दिया जाएगा और कहा जाएगा, देखिए किस नमक हराम को पुरस्कार दे दिया। धन्यवाद।